लिखा है इसीलिए तुझे अगुवाई मिलेगी मिलेगी। मुझे दर्शन नहीं मिलता, लिखा है वहां तुझे दर्शन भी मिलेगा। हालेलुया। ओ मेरी घटना हो गई, मुझे तो पता नहीं, वहां लिखा है तुझे घटनाओं से बचाएगा, यहाँ लिखा है। जो लिखा है उसे तू कंप्लीट नहीं किया होगा, जो लिखा है उसके तू इंतजार कर। पास्टर जी मुझे चंगाई नहीं मिल रही, इंतजार कर, वहां लिखा है तेरे लिए कीमत चुकाया है प्रभु ने। पास्टर जी बरकत नहीं आ रही, यहाँ लिखा है बरकत आएगा, यहोवा भी तेरा चरवाहा है, बरकत आएगा, धीरज रख। तेरे लिए उसने जान दिया तुझे चंगा करने के लिए, वहां लिखा वो तेरे लिए होगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे सफल बनाएगा, यहाँ लिखा है वो तेरे लिए होगा। तेरे बच्चे तेरी बातों सुनेगा, यहाँ लिखा है वो होगा। तू घोषणा कर, कंप्लीट कर वचनों को। हालेलुया। प्रभु तुझे मुश्किलों से बचाएगा, यहाँ लिखा है वचन 91 में तुझे बचाएगा। हालेलुया। वो छोड़ा नहीं तुझे, त्यागा नहीं तुझे। तेरा असफल का कारण एक ही है कि तूने शायद प्रभु को छोड़ा होगा। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं करोगे। शायद चर्च में नहीं जा रहे, तुम प्रभु से अलग है। कितने महीने हो गए चर्च में नहीं जा रहे? हालेलुया। चंगाई पाने के लिए ही आते हैं, और चंगाई पाने के बाद तुम ठंडे पड़े हुए हैं। तो जो मुश्किलें आई थी उससे 7 गुना वापस आने वाली है। तुम चंगाई के लिए दौड़ोगे। जो लोग सफलता की कुंजी हाथ कर लिया और तुम तो अभी तक चंगाई के पीछे पड़े हुए, वो 3 साल 4 साल हो गए चंगाई के बाद सामर्थ्य प्रगति करने वाले बन गए, दर्शन देखने वाले बन गए, छुड़ाने वाले बन गए, प्रचार करने वाले बन गए, अगुवाई करने वाले बन गए, दर्शन देखने वाले बन गए, और तुम आप 5 साल 6 साल हो गए, तुम अभी भी चंगाई के पीछे दौड़े हो। इशारा करो, हाथ दिखाओ। एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, लगातार चर्च जाने से लेवल बढ़ता है। समझ रहे? हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, क्या चर्च में लगातार आने के लिए तैयार है? बोलो, अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। बोलो, सामर्थ्य से भर रहा है। देखने की सामर्थ, बोलने की सामर्थ, सुनने की सामर्थ, समझ की सामर्थ, सारी सामर्थ हमें स्वर्ग से आती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई चाहिए, तेरे मुंह के शब्द से बोल। तूने विश्वास किया, वचन कहता है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले वो उद्धार पाया हुआ है। तूने विश्वास करके यीशु मसीह ही प्रभु है करके तूने बपतिस्मा पाया है, तो प्रभु के राज्य में है, तो प्रभु के बाड़े के अंदर आप तेरे अंदर से डर वचन के द्वारा बाहर होगा। हालेलुया। हमें इतना वचनों की प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग अनपढ़ हैं और कुछ मेहनत अपनी आना चाहते हैं। आपको ज्यादा वचनों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में पढ़ो। तुम्हारा भेंट एक बलि दान है, कीमत चुकाया है। तुम्हारा दशमांश है, कीमत चुका रहे हैं तुम। तुम्हारी प्रार्थना एक कीमत चुका रहे, एक बलिदान है। तुम्हारे घुटने एक बलिदान है। क्यों कुरनेलियस के पास में स्वर्गदूत उतर के आया पता है? क्योंकि वो प्रार्थना में था, वो भेंटों में था, अपने लोगों के लिए, हित के लिए सोच रहा, अच्छाई के लिए सोच रहा। आपकी प्रार्थना का भेंट आपका एक बलिदान है। ये एक अंधकार के कामों को नाश करता है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है, परमेश्वर के वचन को तू पूरा कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बलिदान के सिवा हमारी बढ़ोतरी आत्मिक दुनिया के लिए रुक सी जाती है। गर्मी के दिन आए, मालूम है परमेश्वर ने हमें 6 दिन काम करने के लिए, एक 7वां दिन प्रभु की महिमा करने के लिए रखा है। ये मालूम होना चाहिए कि मैं विश्वासी हूँ। मैं संडे के दिन प्रार्थना में जाता हूँ। आप जिस मालक के हाथ के नीचे काम करते हैं वहां मालूम होना चाहिए।
हो नहीं आएगा तेरी ड्यूटी बंद कर दूंगा। शायद मेरी ड्यूटी बंद हो जाएगा, मैं क्या खाऊंगा, कहां जाऊंगा, एक डर है। मैं प्रभु के लिए जो खोऊंगा वो मुझे वापस मिलेगा, ऐसा वचन में लिखा है। जो तू छोड़ेगा वो तुझे मिलेगा। मान के चलो मैं किसी के हाथ के नीचे काम कर रहा हूं, सामने वाला व्यक्ति ने मुझे छुट्टी नहीं दिया, वो कह रहा है कि यदि तू संडे के दिन जाएगा तो मैं तेरा ड्यूटी बंद कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं चर्च नहीं आता। इसका मतलब तू विश्वास से नहीं जीता है, दिखने वाली दुनिया में जीता है। प्रभु काम करेगा कि नहीं, प्रभु के ऊपर तूने विश्वास की कमी है। शायद यहां से जॉब बंद हो जाएगा तो शायद कहां से मेरे लिए जॉब मिलेगा। इसीलिए प्रभु को मैंने पहला स्थान नहीं देते हुए मैंने नौकरी को नहीं छोड़ा, काम को नहीं छोड़ा। जहां आप काम करते आपके बॉस को मालूम होना चाहिए कि संडे के दिन चर्च में जाता है, संडे के दिन ये प्रभु की महिमा के लिए जाता है। छुप के मत रहो, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। वचन कहता है डरपोकों को वो नहीं ले जाएगा स्वर्ग में, हत्यारों को नहीं ले जाएगा, पापियों को नहीं ले जाएगा, व्यभिचारियों को नहीं ले जाएगा। इसलिए वचन कहता पाप से भागो, तौबा करो, क्षमा मांगो और क्षमा के साथ वचन कहता तुम पाप से भागो। पाप एक शैतान का हथियार है और वो शैतान को अधिकार देता है। उसे उसी पाप की धागे से, उसी पाप के रास्ते से वो आता है। वो आपके जीवन में वो पाप हो सकता है प्रार्थना ना कर पाना, आलसाई, किसी को माफ ना करना एक पाप है। हर एक पाप शैतान को लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें प्रभु के पीछे चलते चलते बोझ को उठाकर चलने के लिए कहा था। यीशु मसीह ने कहा, पहला कुरिन्थी 15:31 को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रतिदिन मरता हूँ, शरीर में प्रतिदिन मरता हूँ, आत्मिकता में जागरूक रहता हूँ। शरीर में मरने का मतलब दुख उठा के चल रहे। हालेलुया। अपनी इच्छाओं को कुछ दिन तक बंद करके, कुछ खाना को बंद करके प्रार्थना में रहने का मतलब मरता हूँ। हालेलुया। मैं कई सालों से मैं देखता हूँ, 2013 से सेवका में आया, मैं कई महीना तक खाना नहीं खाता हूँ। उसके लिए कीमत चुकाते हुए हमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन दुख उठाना, प्रतिदिन शरीर में मरना, कुछ खाना छोड़ रहे, कुछ उपवास है, प्रार्थना है, कुछ चीजों के लिए हम मर चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए बदला लेने की भावना को हम मर चुके हैं। जिस दिन तेरा बपतिस्मा हुआ उस दिन पापों के लिए, शरीर के कामों के लिए तू मर चुकी है, मर चुका है। अब तू नहीं परंतु तुझ में यीशु मसीह जीता है। इसलिए लूका 9:23 में लिखा है प्रतिदिन क्रूस की उठा के चलना। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो क्रूस उठा के जियो। हालेलुया, हालेलुया। जो बलिदान में तुम चलोगे उसके पीछे आत्मिक दुनिया का ताकत है, आत्मिक सामर्थ्य है। तुम्हें मालूम होना चाहिए आत्मिकता में चलने के कारण एक आवाज आएगी, एक दर्शनों की तरह बातचीत होगी। प्रभु बोलेगा उठ और प्रार्थना कर। शैतान की बड़ी प्लानिंग होगी, छोटी सी प्रार्थना में काट दिया जाएगी। हालेलुया। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन असर नहीं होती, उससे पहले जांचो क्या मेरी प्रार्थना घुटनों के द्वारा बलिदान किया हुए प्रार्थना है, क्या मेरी प्रार्थना उपवास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मेरी प्रार्थना, वचन कहता है विश्वास तो तेरा बहुत है लेकिन तेरा विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो तेरा विश्वास अधूरा और मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास तुझे सीमित कर देगा, जीवित विश्वास तुझे सीमा से पार ले जाएगा। मरा हुए विश्वास वो कर्म सहित नहीं होगा। प्रार्थना तो है लेकिन गाली गलौज है, प्रार्थना तो है लेकिन ठट्ठा के साथ है, प्रार्थना तो है, उपवास तो है लेकिन भेंट रहित है। प्रभु का भय सहित नहीं है, प्रभु का भय रहित है।
प्रभु का भय रहित, यदि भय के साथ में हम प्रभु का भय सहित चलेंगे, एक आगे सामर्थ्य है, एक आगे ऊंचाई है। वचन कहता भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े पद पे लेके जाती, बड़े लोगों में मिलाती। ये कीमत है। उस चुड़ैल ने, उसने कहा मैं अब प्रभु की दासी हूं, उसने कहा मैं पुरानी गवाही को देती हूं। जो विश्वासी लोग प्रार्थना करते होंगे लेकिन वो बोलचाल में गुस्सा करने वाले, नफरत करने वाले, वो लाख उपवास रह ले लेकिन उनकी प्रार्थना असर नहीं करती। आज कई विश्वासी लोगों को मैं देखता हूं, उपवास तो भले करते लेकिन अगुवे की निंदा करना छोड़ेंगे नहीं, छोटी सी बातें आ गई गुस्सा करना छोड़ेंगे नहीं, बुराई करना छोड़ेंगे नहीं। प्रभु के दासों के बातों को खिलाफत करने से हम सामर्थ्य में कमजोर होते हैं। मुझे मालूम है मैं किसी कलीसिया के लोगों से नफरत नहीं करता, प्रार्थना करता हूं। शरीर में होने के कारण, शरीर में जाने के कारण कुछ लोग आत्मिकता में कमजोर हो जाते, लेकिन एक ही सोचता हूं प्रभु ये बढ़े आगे। हालेलुया। मैं विश्वासी लोगों को आज कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन भय के साथ चलो। एक असर करने वाली प्रार्थना तुम्हारे जीवन में परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया।